हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और लगातार मेरी वीडियो के साथ बने हुए हैं। तो दोस्तों, कर्ज क्या होता है? कलेजे का मर्ज होता है। कर्ज एक ऐसा मर्ज है जो अगर एक बार लग जाता है ना दोस्तों, तो जल्दी हटता नहीं है, जल्दी दूर नहीं होता है। दोस्तों, आज की मेरे वीडियो का टॉपिक है कि कर्ज से मुक्ति कैसे पाएं। तो आज मैं कुछ ऐसे तरीके आपके लिए लेकर आई हूँ जिससे कि आप बहुत आसानी से अपने कर्ज को दूर कर सकते हैं, अपने कर्जों से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार जहाँ तक हो सके हमें कर्ज लेने से बचना चाहिए, लेकिन आज के महंगाई के दौर में आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कई बार हम लोगों को कर्ज लेना पड़ता है। दोस्तों, कर्ज लेना कोई गलत बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। कर्ज कई तरह से हो सकते हैं। वो किसी व्यक्ति से भी हम ले सकते हैं, बैंक से भी ले सकते हैं, या बहुत सारे माध्यम ऐसे होते हैं जहां से हम लोन ले सकते हैं या कर्ज ले सकते हैं। दोस्तों, लेकिन परेशानी तब आती है जब हम लोन तो ले लेते हैं, लेकिन कई ऐसी विपरीत परिस्थितियां बन जाती हैं जिसके कारण हम अपने कर्ज को, अपने लोन को पूरा नहीं कर पाते, अपने कर्जों से मुक्ति नहीं पाते। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपने कर्जों से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें अपने कर्जों से मुक्ति पाना है तो हमें बजट बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर हमें अपने कर्जों से मुक्ति पाना है तो हमें सेविंग करनी पड़ेगी, और सेविंग करने के लिए हमें एक बजट तैयार करना पड़ेगा। सेविंग करने का सबसे बेहतरीन तरीका दोस्तों बजट बनाना ही है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आपकी प्लानिंग नहीं होती है कि आपको खरीदना क्या है, आपको करना क्या है, या आपको अपने पैसों को खर्च कैसे करना है, किन चीज़ों पर करना है, तो आप अनाप शनाप कुछ भी खरीद लेते हैं और आपके पैसे खर्च हो जाते हैं और आप सेविंग के नाम पे फिर से ज़ीरो हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप एक मंथली बजट बनाइए कि उससे मदद हमें ये मिलती है कि उससे हमारे फालतू खर्चे नहीं होते। हमें जिन चीज़ों पर पैसे खर्च करने होते हैं हम केवल उन्हीं चीज़ों पर करते हैं, क्योंकि हमने बजट तैयार कर रखा होता है और हमें पता होता है कि हमें किन चीज़ों को खरीदना है और किन चीज़ों को नहीं खरीदना है। तो दोस्तों, अगर आपको अपने कर्जों से मुक्ति चाहिए तो आप बजट ज़रूर बनाएं। हमारा सेकंड पॉइंट आता है दोस्तों रेगुलर बचत करना। दोस्तों, हमने बजट तो बना लिया, लेकिन अगर हमने बचत नहीं करी, रेगुलर बचत नहीं करी, तो हमारा क्या फ़ायदा। कई बार ऐसा होता है हम बजट भी बना लेते हैं, सेविंग भी करते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं करते कोई भी काम। शुरू तो कर, लेकिन बाद में हम परेशान हो जाते हैं। अगर कुछ भी अचानक से खर्चे आ जाते हैं तो हम लोग उसे कर देते हैं बिना सोचे समझे, जिस वजह से हम परेशान हो जाते हैं और अपनी हमारी बचत रुक जाती है। तो हमें इस तरह से नहीं करना है। हमें अगर बजट बनाना है तो हमें उसी पर टिके रहना है। तो हमें रेगुलर बचत करना होगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले अगर आपकी आमदनी जो आती है उसमें से सबसे पहले बचत के लिए अमाउंट निकाल के रख दें। उसके बाद ही आप अन्य आवश्यक खर्चों पर ही पैसे खर्च करें, तो ही आपकी रेगुलर बचत हो सकती है। और आपको रेगुलर करना है, ऐसा नहीं है कि एक महीने में कर दिया और दूसरे महीने में स्किप कर दिया, फिर तीसरे में कर दिया, चौथे में स्किप कर दिया। इस तरह से आपको नहीं करना है। कोई भी चीज़ रेगुलर करेंगे तो ही आप आगे बढ़ सकेंगे। और अगर आपको अपने कर्जों को दूर करना है, जो कि कर्ज एक मर्ज होता है, तो तभी कर पाएंगे जब आप रेगुलर सेविंग करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों खर्चों को कम करना। अब ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर आप अपने खर्चों को कम नहीं करेंगे तो आप सेविंग्स नहीं कर पाएंगे, और सेविंग्स नहीं कर पाएंगे तो आप अपने लोन को नहीं भर पाएंगे, अपने कर्जों से मुक्ति नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों, आपको देखना है कि आप अपने खर्चों को कहाँ से कम कर सकते हैं, किस जगह से आप अपने पैसे बचा सकते हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फालतू हैं तो उनकी शॉपिंग भी ना करें। जैसे क्या होता है, कई बार लोगों को सैलरी मिलती है तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, फ्रेंड्स को बुलाते हैं, पार्टी शार्टी के लिए जाते हैं, तो इसलिए वो चीज़ें आपको बंद करना होगा। और अगर आप महीने में 2 बार 3 बार शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, बड़े बड़े मॉल से खरीद कर लेकर आते हैं और अलमारी में पटक देते हैं, तो वो भी आपको बंद करना होगा दोस्तों। क्योंकि अगर आपको अपने कर्जों से मुक्ति पाना है तो आपको अपने खर्चों को कम करना होगा। छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना होगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप एक रूम में बैठे हैं, अगर वहाँ पे लाइट फैन ऑन है और एसी भी चालू है, तो आप कर सकते हैं कि आप फैन ऑफ कर दीजिए, या तो आप एसी ऑफ कर दीजिए। और ये भी ध्यान रखना होगा दोस्तों आपको कि अगर आप उस रूम से बाहर निकल रहे हैं, अगर दूसरे रूम में जा रहे हैं, तो आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको फैन, एसी, लाइट, जितनी भी चीज़ें हैं सब बंद करके ही बाहर निकलना चाहिए। इससे दोस्तों होता क्या है कि आपको लगता है बहुत छोटी सी बात है, इसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों। अगर आप चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको बिजली कम खपत होगी और आपके कुछ बिजली के बिल में पैसे बचेंगे, जिससे कि आपकी सेविंग होगी, और सेविंग होगी तो आपका लोन कंप्लीट होगा। तो
इसलिए दोस्तों हमें अपने फालतू खर्चों को रोकना पड़ेगा और हमें आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपके फालतू खर्चे कहाँ कहाँ हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मैं अपने खर्चे बता सकती हूँ, पर आपका पर्सनल खर्चे बहुत सारे ऐसे होंगे जो फालतू होंगे, वो सिर्फ आप ही रोक सकते हैं। इसी के साथ हमारा अगला पॉइंट आता है दोस्तों, कोई नया कर्ज ना लेना। क्या होता है, कई बार हम अपने लोन से, अपने कर्जों से दोस्तों इतने परेशान हो जाते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि पर्सनल लोन ले लेते हैं और सारे कर्जे ख़त्म कर देते हैं, अपनी टेंशन दूर करते हैं। पर इस तरह से हमें नहीं करना। हमें कोई भी नया लोन नहीं लेना है, कोई नया कर्जा नहीं लेना है। हमको अपनी आमदनी में से ही कुछ हिस्से को बचाना है, वो बचाकर हमें अपने लोन को धीरे धीरे भरना है, अपने कर्जों से मुक्ति पाना है। तो कई बार दोस्तों क्या होता है कि हम अचानक से इमोशनल हो जाते हैं और उन सब चीज़ों में नया लोन ले लेते हैं या कर्जा ले लेते हैं। कई चीज़ों के लिए, कई शादियों में जाने के लिए भी हम यहाँ तक कि कर्जा ले लेते हैं। तो इस तरह से हमें नहीं करना है दोस्तों। हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें अपने लोन से अगर मुक्ति पाना है, अपने कर्जों को दूर करना है, तो हमें हर छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना होगा। और हमें कोई भी नया कर्ज नहीं लेना है, चाहे वो फ़ोन के लिए हो, गाड़ी के लिए हो, कपड़ों के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो। आपको नए कर्जे नहीं लेना है, तभी आप अपने कर्जों से मुक्ति पा सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि अपने कर्जों को ख़त्म करने के लिए प्लान करना। अब कोई भी काम दोस्तों बिना प्लानिंग के अच्छी नहीं होती है। हमें हर काम के लिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें पहले से ही पता होगा कि अगला स्टेप हम क्या उठाने वाले हैं, तो वो हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने कर्जों को ख़त्म करने के लिए हमें कुछ न कुछ प्लानिंग करनी होगी। जैसे कि हमारा ध्यान क्या होता है, सबसे बड़े लोन के ऊपर जाता है कि वो कैसे भरे, वो सबसे पहले भरे। तो हमें इस तरह से नहीं करना है दोस्तों। हमें ये ध्यान देना है कि हमें सबसे छोटा लोन हमारा कौन सा है, तो हमारा सारा ध्यान उधर होना चाहिए। हमें इस तरह से प्लानिंग करनी होगी दोस्तों कि हम सबसे छोटे लोन को सबसे पहले भरें। उसके बाद दोस्तों अगर हमारा वो लोन कंप्लीट हो जाता है, तो हम उस लोन के पैसे को और हमारी सेविंग्स को बचाकर हम अगले लोन को कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों हम और पैसे बचा के हम सबसे बड़ी वाले लोन को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी होगी दोस्तों, तभी हमारा लोन खत्म होगा और हम कर्जों से मुक्ति पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इमरजेंसी फंड बनाना। दोस्तों इमरजेंसी फंड तो हमें हमेशा ही बना के रखना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती है। कोई भी इमरजेंसी आ सकती है दोस्तों, पैसों की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। ये ऐसा टाइम है कि हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और आप लोगों ने देखा होगा कोविड के टाइम पे कितनी परेशानियां लोगों ने झेली है, बहुत ही परेशानियां झेली हैं लोगों ने। तो इसलिए हमें इन तरह की परेशानियों को झेलने के लिए, सामना करने के लिए हमें इमरजेंसी फंड ज़रूर हमेशा बना के रखना चाहिए। और इमरजेंसी फंड होता क्या है, एक महीने में आपके घर खर्च के जितने पैसे लगते हैं उसका 3 गुना पैसे आपको खर्च हमेशा इमरजेंसी फंड के रूप में रखना ही चाहिए। कोई भी आकस्मिक खर्चे जो आ जाते हैं तो उनको झेलने का, उनसे सिक्योर रखने के लिए आपका इमरजेंसी फंड बहुत काम आता है। और अगर आपने इमरजेंसी फंड नहीं रखा है तो आप ऐसे आने वाले खर्चों में अपनी सेविंग्स खर्च कर देंगे, और जिसकी वजह से आप लोन नहीं भर पाएंगे। और अगर लोन नहीं भर पाएंगे तो आप कर्जों से मुक्ति नहीं पा सकते। तो इसलिए इमरजेंसी फंड बना के रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इमरजेंसी फंड ही हमारे काम आता है। और कई बार दोस्तों क्या होता है कि अचानक से हमारी जॉब चली जाती है या हमें जॉब चेंज करनी होती है, तो हमें वो इमरजेंसी फंड बहुत ही हेल्प करता है। क्योंकि हम तुरंत तो जॉब नहीं पाते हैं, क्या पता 2 महीने में पाएँ, क्या पता हमें 4-5 महीने में मिले जॉब, या साल भर भी लग सकते हैं। तो इसलिए ऐसी चीज़ों का सामना करने के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट है कि सभी बिलों को टाइम से भरें। दोस्तों अगर आपको अपने कर्जों से मुक्ति पाना है, अपने लोन से मुक्ति पाना है, तो आपको सभी बिलों को टाइम से भरना होगा। क्योंकि क्या होगा दोस्तों कि अगर आप टाइम से बिल पे नहीं करेंगे तो सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और दूसरी बात दोस्तों आप बिल बढ़ता जाएगा। हर 1 महीने 2 महीने का अगर ज़्यादा बिल हो गया तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप अपनी सेविंग से पैसे डाल के अपना बिल भर देंगे, तो उससे आपके जेब पर असर पड़ता है, आपकी बचत पर असर पड़ता है। वो सारी बचत आपकी अलग जगह जाती है और आप अपने लोन को नहीं भर पाते हैं टाइम से, उसकी वजह से। इसलिए दोस्तों हमें अपने सभी बिल टाइम से भुगतान करना चाहिए, और इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें फालतू पैसे उन चीज़ों के लिए ना देना पड़े, इंटरेस्ट नहीं देना पड़े। हम ड्यू डेट जो होती है उससे पहले ही हमें भर देना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे पैसे भी फालतू खर्च नहीं होते हैं
और हमारी बचत भी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको अपने कर्जे से मुक्ति चाहिए, आपके कलेजे के दर्द से आपको छुटकारा चाहिए, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, इन सभी तरीकों को फॉलो करेंगे, तो आप ज़रूर अपने कर्जों से जल्द ही मुक्ति पा जाएंगे। दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।